ओके, तो इतने इसमें क्या समझ में आया कि 75-year-old पेशेंट है तो उसमें देर आर द मोर चांसेस ऑफ ओल्डर पर्सन कार्सिनोमा प्रोस्टेट, और मिडिल एज के बाद देयर इज अ चांसेस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। दोनों कंडीशंस में क्या होता है, डिफिकल्टी इन मैच्योरेशंस होती है। ओके, डिफिकल्टी इन मैच्योरेशंस होती है। तो ओके, तो ऐसा आपको एग्जाम में अप्लाइड एस्पेक्ट पे एक केस आता है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लिखना है, और वो नहीं करना है तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट के जैसे आता है, डिस्क्राइब द सॉरी राइट डाउन द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, तो ऐसा एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चंस आता है या ऐसे क्वेश्चंस आता है, तो आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आपको कर रहे हैं। आज हम प्रोस्टेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? इन्वेस्टिगेशंस रूल्ड आउट कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। तो इन्वेस्टिगेशन में कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट नहीं है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है? व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? कैन यू राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स? 128 प्लीज शट डाउन योर वीडियो बेटा, यू आर मूविंग। एक जगह पर बैठ के सुनो तो कुछ समझ में आएगा। श्रेया 128 सकता है डायग्नोसिस? (42) कैन यू गिव द आंसर? Okay. 75-year-old man had a 1-year history of difficulty and frequency in maturation. Okay, पेशेंट को क्या है? डिफिकल्टी एंड फ्रीक्वेंसी इन द मैच्योरेशन है। पर रेक्टम एग्जामिनेशन कंफर्म द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है। इन्वेस्टिगेशंस रूल्ड आउट कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। ओके, तो ये समझ में आ गया कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है। अब हमें डिसाइड करना है कि वेदर इट इज अ कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट और इट इज अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब पेशेंट को कौन सा सिम्टम्स है? डिफिकल्टी एंड फ्रीक्वेंसी इन मैच्योरेशन। तो क्या हो सकता है? इट इज अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी मींस इट इज एनलार्जमेंट ऑफ व्हिच लोब? It is a BPH case, but it is enlargement of which lobe of prostate? Medial lobe of prostate. Okay, so it is a probable diagnosis. It is a case of the benign prostatic hypertrophy. Describe the age changes in the prostate. Okay, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था क्योंकि वो हिस्टोलॉजी में आता है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में आप देखो तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा ज्यादा होता है एंड रूडिमेंट्स ऑफ द डक्ट्स, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है। जब वो प्यूबर्टी पे आता है तो क्या होता है? सडन राइज इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, तो प्रोस्टेट की साइज बढ़ने लगती है। देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोस्टेटिक फॉलिकल्स which begins to secrete the acid phosphatase as prostate specific antigen and prostaglandin. Third decade of life में क्या होता है? There is a irregular epithelial infoldings in the lumen of follicles. During the fourth decade, formation of amyloid concretion in the follicles begins. After full 50 years, the prostates may show gradual benign hypertrophy or progressive atrophy. ओके, तो जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है? फाइब्रस स्ट्रोमा ज्यादा होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू कम होता है। प्यूबर्टी में देयर इज अ सडन राइज इन द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तब धीरे धीरे ग्लैंडुलर टिश्यू का डेवलपमेंट चालू होता है। ओके, 30s में क्या होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यू में एपिथेलियल इनफोल्डिंग्स होना स्टार्ट होता है, सिक्रीशन ज्यादा होता है। ओके, होता है कि there is a 40 decades में amyloid concretions in the follicles begins। तो ducts में amyloid concretion का
सिक्रीशन होता है, ओके, डिपोजिशन होता है. एंड 50 इयर्स की एज के बाद क्या होता है, देर इज आइदर देर इज एट्रोफी और देर में बी अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी. व्हाट इज अ यूवुला वजाई की? सुबह मैंने ये बताया था. व्हाट इज अ यूवुला वजाई की? 78 रोल नंबर. व्हाट इज अ यूवुला वजाई की? 78. अटेंडेंस हो गई है तो फिर सो जाना ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी अटेंटिव.